आप क्या समझती हैं कि इसमें आपकी जो ग्रूमिंग वाला एलिमेंट था फाउंडेशन में, उसका कितना रोल रहा? प्रोग्रामर फोर्स एक ऐसी कंपनी है जो एज अ फ्रेश ग्रेजुएट डाटा साइंटिस्ट को हायर करती है। उन्होंने इवैल्यूएट किया, इस बेस पे मुझे 3 वीक्स या 4 वीक्स की ट्रेनिंग में उन्होंने एज अ जॉब के लिए मुझे कंसीडर कर लिया। और मैं उस पर ये बताना चाहूँगी, जो कासिम अली शाह से मुझे ग्रूमिंग मिली ना, मुझे प्रेजेंट करना होता था कि जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके लाई हूँ वो इस तरह से है। उनके सामने कॉन्फिडेंटली बोलना, ये सारा कुछ मैंने कासिम अली शाह फाउंडेशन से सीखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं। ये कासिम अली शाह फाउंडेशन में तालीम मुमकिन प्लैटिनम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा रही हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि तालीम मुमकिन स्कॉलरशिप प्रोग्राम ने इनकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड की और कासिम अली शाह फाउंडेशन से इन्होंने क्या क्या सीखा, और जो कुछ इन्होंने सीखा उस सब ने इनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली पैदा की। ये सब बातें आज हम इनसे जानेंगे। और इस वक्त करंटली ये एक सॉफ्टवेयर हाउस के साथ अटैच हैं और काम कर रही हैं, और इसके साथ अपनी स्टडी को भी इन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है। तो आज हम ये सारी बातें इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मरियम इरशाद साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि तालीम मुमकिन प्लैटिनम स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आप एनरोल कब हुई थी, और जब आपको पहली बार पता चला था कि आप यहाँ पे सिलेक्ट हो गई, ज़ाहिर इंटरव्यूज़ हुए थे, तो तब आपकी क्या फीलिंग्स थी? एक्चुअली लास्ट ईयर मार्च 2022 में हम लोगों की यूनिवर्सिटी में सर कासिम अली शाह का कोई सेरेमनी थी, उनका कोई प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। उन्होंने हम लोगों को इस स्कॉलरशिप के बारे में इन्फॉर्म किया। हमारी एचओडी ने हमसे इस बारे में बात की कि एक स्कॉलरशिप है। उन्होंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने बस ये बताया था कि आपकी ये स्कॉलरशिप होगी, आपको ट्रेनिंग होगी। उस वक्त मैं सच्ची बताऊं तो सच में मैं सोच रही थी कि कोई ना कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी उस वक्त मिली। मैंने जल्दी से इसको अवेल किया और मैंने अपना नाम जो है और अपना फ़ोन नंबर, अपने ईमेल्स आगे प्रोसीड कर दी। उस वक्त मेरा इंटरव्यू बहुत जल्दी स्केड्यूल हो गया। मेरा इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू में मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि लाइक अब मैं कुछ गेन करने जा रही हूँ। उस इंटरव्यू के बाद मुझे कॉल आ गई कि मेरी सिलेक्शन हो गई है। टेक्निकल इंटरव्यू भी था, लाइक जो सॉफ्टवेयर हाउस हेज़ल मोबाइल हैं, उनके जो सीईओ हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम, वो भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी हमारा इंटरव्यू लिया टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है आईटी फील्ड का है, BScs मेरी डिग्री थी, तो उस लिहाज से भी उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ लिए। साथ में मैम हिना जाफरी थी, उनकी थोड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन थी। उन्होंने मेरे स्किल्स के बारे में पूछा, तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि ज़रूर इंशाल्लाह ताला आप भी इसमें शामिल होंगे। मैम, कासिम अली शाह फाउंडेशन को जब आपने ज्वाइन किया, और इसमें ज़ाहिर है कि सेशंस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ, और आप क्या डिफरेंस फ़ील करती हैं पहले वाली मरियम में और आज जो कि 1 साल तकरीबन फाउंडेशन के साथ अटैच रही हैं उनमें? कासिम अली शाह फाउंडेशन की जो स्कॉलरशिप है तालीम मुमकिन प्लैटिनम, ये एक मेरे लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी थी। इसने मेरा करैक्टर डेवलपमेंट पे बहुत काम किया, मेरा मेंटली, मेरी फ़िज़िकली हेल्थ पे, मेरे टेक्निकल स्किल्स पे, मेरी कम्युनिकेशंस पे, मतलब एक पूरा पैकेज है तालीम मुमकिन प्लैटिनम। ये आपके करैक्टर पे काम करता है, आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग देता है, आपकी टेक्निकल स्किल्स आपको बढ़ाता है, आपकी ग्रूमिंग करता है। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसने एक डल सी मरियम को ना एक ब्राइट और शाइनिंग मरियम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जो मरियम पहले पब्लिक को देख के या कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी, वो आज बहुत सारे स्टूडेंट के सामने कॉन्फिडेंटली खड़े होकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर पाती है। ठीक है, वो मरियम जो हर वक्त इंट्रोवर्ट थी, पीछे रहती थी, ये ऐसी एक अपॉर्चुनिटी थी जिसने मुझे ये सोचना सिखाया कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और लिटरली हर एक ट्रेनर ने सेपरेटली काम किया मेरी ग्रूमिंग में, मेरी डेवलपमेंट में। टेक्निकल कह लें, प्रोफेशनल कह लें, या बिहेवियर कह लें, इन सब क्वालिटीज़ पे काम करके एक कॉन्फिडेंट मरियम क्रिएट किए ना। अच्छा मैम, तालीम मुमकिन प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसने आपकी ज़िंदगी को कैसे बदला? सबसे पहले तो
कम्युनिकेशन स्किल, सर एजाज़ बुखारी हमारे बहुत अच्छे ट्रेनर हम लोगों को प्रोवाइड किए थे तलीम मुमकिन प्लैटिनम ने। उन्होंने हमारी कम्युनिकेशन पे बहुत काम किया, उन्होंने हमारे प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम किया, उन्होंने हम लोगों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करना सिखाया है। जैसे कि मेरा बैकग्राउंड एक वुमेन यूनिवर्सिटी से था और मैं बहुत ज़्यादा झिझकती थी और आगे मेरी फील्ड भी कुछ ऐसी थी जिसमें मुझे बिल्कुल ओपन होना था। तो ये ऐसी कम्युनिकेशन क्लासेस थी जिन्होंने मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करना सिखाया, ठीक है। उसके बाद जो मेरी जिसे कह लें टेक्निकल स्किल्स हैं, उस पर हमें फाउंडेशन ने एक ट्रेनिंग सेशन दी है सैटरडे को, जिसमें हम लोग अपनी टेक्निकल स्किल्स पे काम करते थे। उन स्किल्स ने भी हम लोगों को बहुत एम्पावर किया। टेक्निकल स्किल्स में आपने क्या क्या सीखा? टेक्निकल स्किल्स मेरी थी, मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ली थी, ठीक है। उस ट्रेनिंग में हम लोगों के जो ट्रेनर्स थे मोहम्मद शाहकार और मोहम्मद काशिफ, ये 2 ट्रेनर्स थे। उन लोगों ने हम लोगों की प्रोग्रामिंग स्किल्स पे काम किया, हम लोगों की जो है लॉजिकल स्किल्स के ऊपर काम किया, प्रोग्रामिंग करना सिखाया, इस तरह की चीज़ों पे हम लोगों को गाइड किया। उनके साथ साथ जो हरून अख्तर थे, सर हरून अख्तर, उन्होंने हम लोगों को इंटरव्यू स्किल्स पे काम किया। इंटरव्यू बताया कि आगे मार्केट में जाते हो, मार्केट के क्या ट्रेंड्स हैं, ठीक है। मार्केट में जाके आपको किस तरह से लोग मिलेंगे, कि क्या वहाँ का ट्रेंड होगा, किस तरह से आपने इंटरव्यूज़ को एज करना है, किस तरह से आपने अपना रेज्यूमे सेट करना है, ये सारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन थी उनकी तरफ से थी, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी ट्रेनर्स थे उन्होंने प्रोफेशनली हम लोगों के ऊपर काम किया, जैसे अटायर पे काम किया और बहुत सारी डिफरेंट जो बिहेवियर्स होते हैं और जिस तरह लीडरशिप स्किल्स होती हैं वो भी हम लोगों पे उस पर भी काम, तो ये एक पूरा पैकेज था जिसमें। अच्छा मैम, अभी आप जो है एक सॉफ्टवेयर हाउस के साथ अटैच हो गए हैं, कितना अर्सा पहले आपकी ज्वाइनिंग हुई है और आप क्या समझती हैं कि इसमें आपकी जो ग्रूमिंग वाला एलिमेंट था फाउंडेशन में, उसका कितना रोल रहा? मैं ना डाटा साइंस एंथुसियास्टिक थी, और प्रोग्रामर फोर्स एक ऐसी कंपनी है जो एज अ फ्रेश ग्रेजुएट डाटा साइंटिस्ट को हायर करती है। हायर इस तरह कि उनका ना पहला प्रोसेस होता है ट्रेनिंग का, जो 3 वीक्स या 4 वीक्स का होता है। उसमें आपने अपने आप को प्रूव करना होता है, नॉट टेक्निकली बल्कि बाकी सारी आपकी स्किल्स भी उसमें मैटर करती हैं। आपका इंटरेक्शन कैसा, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप कितना होल्ड रखते हो, आप प्रोग्रामिकली कितने फिट हो, इन सब एलिमेंट्स को ना वो जज करते हैं। उन्होंने इवेल्यूएट किया, इस बेस पे मुझे 3 वीक्स या 4 वीक्स की ट्रेनिंग में उन्होंने एज अ जॉब के लिए मुझे कंसीडर कर लिया। उन्होंने मुझे बताया कि हम आपको जॉब के लिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि आप इतने कैपेबल हैं। उसके बाद मेरी प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और उसके बाद मेरे प्रॉपर जॉब स्टार्ट हुई। और मैं उसमें ये बताना चाहूँगी, जो कासिम अली शाह से मुझे ग्रूमिंग मिली ना, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे काम है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था, मुझे अपना पॉइंट एक्सप्लेन करना होता था, मुझे कम्युनिकेट करना होता था, मुझे प्रेजेंट करना होता था कि जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके लाई हूँ वो इस तरह से है। और वहाँ पे कोई थोड़े लोग नहीं होते थे, बहुत सारे लोग होते थे, कुछ हेड्स भी होते थे, उनके सामने कॉन्फिडेंटली बोलना, ये सारा कुछ मैंने कासिम अली शाह फाउंडेशन से सीखा। अच्छा मैम, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने शाह साहब के भी बहुत सारे सेशन लिए, तो कोई 1 या 2 बातें जो उनकी आपको याद हो, कोई नसीहत या कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, और उनकी शख्सियत से आपने क्या सीखा? कासिम अली शाह फाउंडेशन में आके जब मैं कासिम अली शाह से पहले मिली, उन्होंने हमें एक बात सिखाई। उन्होंने हमें बताया, शायद वो पहले फ़र्द थे मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने मुझे ये बात कही कि ऊंचा उड़ो, बड़ा देखो, मतलब बड़ी सोच रखते हैं, ड्रीम बिग। वो हम लोगों को यही कहते थे, ड्रीम बिग। अगर मैं अपनी बात करूं, पहले मैं ये इस तरह की सोच नहीं रखती थी, लेकिन कासिम अली शाह साहब ने हम लोगों को ये सिखाया कि आपने बड़ा सोचना है, अपने यहाँ से बहुत ऊंची उड़ान लेनी है, बहुत आगे जाना है, अच्छा उड़ना है, बड़ा सोचना है। तो एक बड़ी सोच की जो होती है ना, एक सोच होती है कि आपने बड़ा काम करना है, ख़ासतौर पे लड़कियों में, ठीक है। वो एक एलिमेंट है जो मैं उनका क्रेडिट दूंगी अपने शाह साहब को, जो उन्होंने मुझे इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखा, ख्वाब देखना सिखाया। जी, ख्वाब देखना, जी ख्वाब देखना। और साथ में मैम हिना जाफरी की बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा मैनेज रखा सारा प्रोसेस को, बहुत स्मूथली लेके चला, और फाइनेंशियली तौर पे भी इस स्कॉलरशिप ने बहुत सपोर्ट किया, फिर फाइनेंशियली भी, टेक्निकली भी, और जिसे कह सकते हैं हम लोगों को ग्रूमिंग के लिए भी। तो एक बेस्ट प्लेस है। जी मैम, फ्यूचर में क्या गोल्स हैं आपके? फ्यूचर में कुछ टारगेट्स आपने बनाए हुए अचीव करने के लिए? जी बिल्कुल, मेरा पहला तो यही है, प्रोसेस में मैंने सारा कुछ डिज़ाइन किया हुआ है कि पहले तो मैं एक्सपीरियंस जहाँ पे भी हूँ वहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस गेन करूँ।
उसके बाद मैं अपना बाहर पढ़ने का सोच रही हूँ, वहाँ जाना चाहूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अपने बिज़नेस की तरफ आऊँगी एज अ सक्सेसफुल वूमन। एक सोसाइटी में एक वुमन के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का मेरा एक गोल है, तो इंशाल्लाह ताला मैं उस पर काम करूँगी। थैंक यू सो मच मरीम इरशाद साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने तालीम मुमकिन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी, और जिस तरह इस प्रोग्राम ने इनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड की, और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में जिस तरह ये प्रोग्राम वैल्यू ऐड करता है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, बल्कि जो ग्रूमिंग हम देते हैं, जो ट्रेनर्स आते हैं वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, उससे यकीनन सोच भी बदलेगी और पाकिस्तान भी बदलेगा। क्योंकि मेरे ख़्याल में जो है वो नया इल्म, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, और फिर इसके साथ साथ आपका जो कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और जो करैक्टर है, अगर ये चीज़ें डेवलप हो जाएं तो यही असल एजुकेशन है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।